हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। देखिए, हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कंप्लीट कर लिया है। आपने उसको लगा भी लिया होगा। उसके कुछ फार्मूलेज़ का इसमें एप्लीकेशन आएगा, एनसीआर फार्मूले का। हमारा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, एनसीईआरटी का है, क्लास 11 के लिए है। चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 है और मिसलेनियस, दोनों एक साथ ही सॉल्व करेंगे। देखिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों डेवलप है। अगर हम इसको देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको निकालना हो, आपको फार्मूला याद होगा। ए प्लस बी होल क्यूब निकालना हो, आपको फार्मूला याद होगा। लेकिन हो ए प्लस बी होल पावर 4 हो तो आप क्या करेंगे, फार्मूला नहीं याद होगा। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा टिपिकल होगा, ए प्लस बी होल पावर 5 आ जाए, आप कहेंगे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। होल पावर 7 आ जाए, होल पावर 10 आ जाए, हम अनफिट हो जाएंगे और हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मिस्टेक करेंगे 100%। तो उस समय हमको ज़रूरत पड़ती है एक थ्योरम की, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाई माने होता है दो, और मेल मीन्स टर्म्स, तो दो टर्म हैं, देख लें सभी में दो ही हैं। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम कितना भी लंबा एक्सपेंशन हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बस यही इस थ्योरम की खास बात है। आपको से पूछ लिया जाए ए प्लस बी होल पावर 10 में फिफ्थ टर्म बताइए, आप बता देंगे? नहीं। किसी भी पावर में कोई भी टर्म पूछ लें, मान लेंगे ए प्लस बी होल पावर 100 है और इसमें आप 97th टर्म बताइए, आप फंस जाएंगे। कितना एक्सपेंड थोड़ी करेंगे बैठ करके, और एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा टाइम होगा और मिस्टेक अलग से होंगी उसमें, दो चार तो होनी स्वाभाविक है, यानी आप नहीं निकाल पाएंगे। उस समय हमको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। यहाँ पे अब इसको समझ लेंगे, समझने कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं, क्योंकि पहले तो थी, ये बात सही है, लेकिन अब काफ़ी कुछ उसमें से कट चुका है, केवल एक ही एक्सरसाइज रह गई है। तो वही हम आपको समझनी, कुछ फार्मूले हैं, वो सीरीज है, वो हम पहले बोर्ड पे लिख देंगे, उसके बाद पॉज करके उसके बाद आप उसको हम उसको समझा देंगे। आइए फार्मूलेज़ को समझते हैं। अगर आपने ये सीरीज़ सीख ली तो पूरी एक्सरसाइज तो फिर आपके लिए ओपन आउट है। 2-3 सवाल ख़ास तौर से समझने हैं। देखिए, केवल एक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो सारे आप कर लेंगे, और अगर एक पहला नहीं याद मालूम हुआ तो आगे नहीं कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट फार्मूले को समझते हैं। x प्लस ए होल पावर n, यानी दो टर्म है, प्लस में है, उनकी पावर n है। n मीन्स 4, 5, 6, 7 कुछ भी। तो क्या करना है आपको, कैसे चलते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा रूट है, एक सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, पूरी सीरीज आप लिख लेंगे। बहुत धीरे धीरे चलना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एक मिस्टेक होने के बाद में फिर आप सवाल को पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक बनी रह जाएगी। देखिए कैसे चलते हैं इसमें, एन सी 0 से चलेंगे, यानी एन मान लिया यहाँ पे 5 है तो 5 0 हो जाएगा। एक्स की पावर, यानी ये टर्म लेंगे, एन माइनस 0, ए की पावर 0। अब ये जो 0 हैं बस यही बदल ले हैं एक एक करके, और बाकी आगे एक ही तरीके से चलता रहेगा। प्लस NC1 प्लस NC1 एक्स पावर n माइनस 1 ए की पावर 1, प्लस अब 1 की जगह 2 कर दिए, NC2 एक्स पावर n माइनस 2 ए की पावर 2, प्लस NC3 एक्स पावर n माइनस 3 ए की पावर 3, प्लस डॉट 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 लगाइए, NCR एक्स पावर n माइनस आर ए की पावर r, प्लस लास्ट होगा NCN। यहाँ ध्यान दीजिएगा, NCN, यानी जो पावर है वही जब यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए 6 है तो 6 तक हमको चलना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है इससे ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल एक्स की पावर n माइनस n ए की पावर n। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। NC0 आपको NCR सॉल्व करना आपको आता है, पिछले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं।
बाकी सिंपली कैलकुलेशन रह जाती। बस एक सीरीज आपको याद रखनी है। इसका जो जनरल नोटेशन क्या है, x प्लस ए पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n। यहाँ देखिए 0 से हम चल रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट n तक, n सी r x पावर n माइनस r ए की पावर r। आप इतना भी याद रख सकते हैं। फिर पहले r की जगह 0 रखिए, फिर प्लस लगा के 1 रखिए, फिर प्लस लगा के 2 रखिए, लास्ट जो है आपको मान लिया 6 है तो n 6c 6 तक आपको पहुंचना है। ठीक है। फिर आती नंबर 2 x माइनस ए पावर n। यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करना है, सब कुछ वही है, केवल अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। कैसे देखेगा, एन सी 0 एक्स पावर n माइनस 0 ए की पावर 0, फिर माइनस आ जाएगा एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 ए की पावर 1, फिर प्लस एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 ए की पावर 2, फिर माइनस एन सी 3 एक्स पावर n माइनस 3 ए की पावर 3, प्लस डॉट 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 लगाइए, माइनस 1 पावर आर एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए की पावर आर, लास्ट प्लस माइनस 1 की पावर एन सी एन एक्स पावर n माइनस ए की पावर n। क्या है, माइनस 1 की पावर आर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि आर प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। अगर हम इसको इन जनरल लिखना चाहें तो x माइनस ए पावर n इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r एन सी आर एक्स पावर n माइनस r ए की पावर r। इससे एक्सपेंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस फर्स्ट सीरीज आपको याद रखनी है। नंबर 3 पे क्या आता है, सब डेरिवेटिव्स हैं, केवल एक यही ओरिजिनल है हमारे पास में। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, x प्लस ए पावर n प्लस x माइनस ए पावर n, तो क्या होगा, पूरा ऐड करके दिखाना नहीं है। देखिए 0 वाले प्लस के हैं, 1 वाले माइनस के, ऐड करते ही 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सबके ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस एन सी 0 एक्स पावर n माइनस 0 ए की पावर 0, फिर प्लस एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 ए की पावर 2, प्लस एन सी 4 एक्स पावर n माइनस 4 ए की पावर 4। यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये नंबर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं गलती से लिख ना जाए आप। नंबर 4 आती है एक्स प्लस ए पावर n माइनस एक्स माइनस ए पावर n। मान ली दोनों को सब्सट्रैक्शन में लेना है तो क्या होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ट्वाइस एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 ए की पावर 1, एन सी 2 कैंसिल हो जाएगा, एन सी 3 एक्स पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 बचेगा। तो देखिए 1 3 इसके बाद 5 आ जाएगा, कितनी भी पावर हो आप आराम से उसको सेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि n से ज़्यादा ये नंबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है 1 प्लस एक्स पावर n। 1 प्लस एक्स पावर n में क्या करना है, ये बहुत सिंपल है, 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी आर एक्स पावर आर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स पावर n। ऐसे एन सी एन पर रुक जाना है हमको। अगर माइनस हो जाए तो फिर वही उसी तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस, 1 माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस 1 पावर आर एन सी आर एक्स पावर आर प्लस लास्ट डॉट 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 लगाएंगे, फिर प्लस माइनस 1 पावर एन सी एन एक्स की पावर n। मान लीजिए n 7 है तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा, n 6 है तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको, तो फिर उसी तरीके से ये ट्वाइस 1 आ जाएगा, एन सी 2 का आ जाएगा, एन सी 4 आ जाएगा, फिर डॉट 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 लगा लीजिए, जितने जहाँ तक पहुँचना है। ओवर नहीं जाना है, कम रह सकता है। सब्सट्रैक्ट कर दें इन दोनों को तो ट्वाइस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एन सी 5 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप इसको नोट करें, सबसे पहले आपने समझ लिया होगा, अगर नहीं समझ पाए हों तो इसको दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। ये खेल नहीं है, सीरीज है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को तैयार रखिएगा, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। आपने सीक्वेंस में देखा कि 0 से चला और एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए की पावर r चल रहा है केवल, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2, माइनस का आ गया तो अल्टरनेट प्लस माइनस, ऐड किया तो 0 2 4 के आ गए, सब्सट्रैक्ट किया तो 1 3 5 के आ गए। तो बस इसी तरीके से ये सीरीज है, अगर हम चाहें तो इसी से इसको ड्राइव कर सकते हैं।
तो याद रखिए, याद रखना सफिशिएंट है। एक ये याद रखिए, एक ये याद रखिए, बाकी डेरिवेटिव्स हैं आराम से आप निकाल लेंगे। आप नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 माइनस 2x पावर 5 ये आपको दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 5c1x। अब देखिए ये 1 माइनस एक्स की पावर n की फॉर्म का सवाल हो गया। फार्मूला आपने पीछे देख ही लिया है, प्लस 5c2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5c3 इंटू 2x का होल क्यूब प्लस 5c4 2x की पावर 4 माइनस 5c5 2x की पावर 5। बस यहीं रुक जाना है। तो 1 माइनस 5c1 5 हो गया, 2x प्लस 5c2 5 इंटू 4/2 इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5c3 5 4 3 या 3 2 1, ये सब पीछे हम लोग सीख चुके हैं, इंटू 8x क्यूब प्लस ये 5c4 को हमने 5c5 माइनस 4 कर दिया यहाँ पे, सॉरी 16x पावर 4 माइनस 5 NCN 1 होता है 32x पावर 5। अब केवल सिंप्लीफिकेशन रह गया, 1 माइनस 10x हो गया, 5 2 जा 10 4 जा 40x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 8 जा 80x क्यूब आ गया। ये 5c1 इंटू 16x पावर 4 माइनस 32x पावर 5, बाकी सब वैसे ही आ रहा है। 5c1 5 हो जाएगा और तो 16 5 जा 80, बस ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक सिंपल सीरीज आपको मालूम हो, NCR का कैलकुलेशन मालूम हो, बस आप सॉल्व कर लेंगे सवालों को। आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें दिया है 2/x माइनस x/2 होल पावर 5। देखिए मेन वर्क क्या है, इसको एक्सपेंड कर लेना, उसके बाद सिंपली कैलकुलेशन करना रह जाता है। तो मिस्टेक की थोड़ी संभावना रहती है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंट सावधानीपूर्वक कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए बिल्कुल वही 5c0 2/x पावर 5 माइनस 0 x/2 पावर 0 माइनस 5c1 2/x पावर 5 माइनस 1 x/2 पावर 1, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है। 5c2 2/x पावर 5 माइनस 2 x/2 पावर 2 माइनस 5c3 2/x पावर 5 माइनस 3 x/2 पावर 3 प्लस 5c4 2/x पावर 5 माइनस 4 x/2 पावर 4 माइनस 5c5 2/x पावर 5 माइनस 5 x/2 पावर 5। बस अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, 5c0 1 हो जाता है। बाकी कैलकुलेशन तो समझाने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब मैथ काफ़ी समय से हम लोग लगा रहे हैं, तो आप इसके कैलकुलेशन तो देख लेंगे, क्लियर लिखा है। ये ध्यान रखना है, जैसे कि कहीं पे मान लीजिए 5c4 आ गया, तो हम इसको 5c5 माइनस 4 करके 5c1 कर लेते हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है। सेम वे में 2x माइनस 3 पावर 6 दिया है, एक्सपेंसन उसी तरीके से है। 6c0 2x पावर 6 माइनस 0 3 पावर 0 माइनस का है। 6c1 2x पावर 6 माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस 6c2 2x पावर 6 माइनस 2 3 स्क्वायर माइनस 6c3 2x पावर 6 माइनस 3 3 क्यूब 6c4 2x पावर 6 माइनस 4 3 पावर 4 माइनस 6c5 2x पावर 6 माइनस 5 3 पावर 5 प्लस 6c6 2x पावर 6 माइनस 6 3 पावर 6। यहाँ देखिए 6c5 को मैंने 6c1 में कर लिया है, क्योंकि 6c6 माइनस 5, क्योंकि सीरीज़ थोड़ी लंबी हो रही है तो उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, 6c4 को 6c2 कर लिया, 6c3 बराबर ही रहेगा। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेनली हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा कि सारे सवाल हल करके नहीं दिखाए जा सकते। मैंने जो थीम आपको समझाई है उस थीम पे काम कीजिएगा, केवल सीरीज़ को सही तरीके से समझ लीजिएगा और उसके बाद में एक्सरसाइज में आ जाइए। आप इसको नोट कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तो सिंपल है, आप कर सकते हैं उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 to 9, इसमें नंबर्स की पावर दे रखी है। तो सबसे पहले 96 की पावर 3, इसको बाइनोमियल से कैसे लेना है।
यहाँ पे ब्रेक करने के लिए हमको इसको इजी डिजिट्स में तोड़ना है। ये नहीं कि हम कह दें कि 90 + 6 कर दें या 95 + 1 कर दें, बहुत लेंदी हो जाएगा, आप निकाल नहीं पाएंगे। 96 को लिखेंगे 100 - 4, क्यों 100 का कैलकुलेशन आसान है, 4 का कैलकुलेशन आसान है। अब उसी सिस्टम पे चलिए, 3C0 100 पावर 3 - 0 4 पावर 0 -3C1 100 पावर 3 - 4 पावर 1 प्लस 3C2 100 पावर 3 - 2 4 पावर 2 -3C3 100 पावर 3 - 3 4 पावर 3। सिस्टम वही है। 3C0 1 हो गया, 100 पावर 3 ओपन कीजिए, इंटू 1 आ गया, 3C1 3 हो गया, ये 100 स्क्वायर हो गया, इंटू 4 आ गया, 3C2 3C1 हो जाता है, 100 की पावर 1 तो 100 आ गया, 4 स्क्वायर 16 आ गया, माइनस ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 4 क्यूब 64 हो गया। बाकी सिंपली आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर लीजिए उसको। सेम वे में 101 पावर 4 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं तरीका है, बस आसानी से 1 + 100 पावर 4 आप लिख लीजिए। अब 1 + x की पावर n वाला एक्सपेंशन ले लीजिए, 1 + 4C1 × 100 + 4C2 100 स्क्वायर + 4C3 × 100 क्यूब + 4C4 × 100 पावर 4। तो 1 + 4C1 4 हो गया, 100 आ गया, 4C2 को 4 × 3/2 × 1 किया, 2 2 जा 4 कर देंगे, 100 स्क्वायर ही आ गया। 4C3 को 432/3 1 कीजिए, 100 क्यूब को एक्सपेंड कर लीजिए, फिर 4C4 1 हो गया, ये 100 पावर 4 ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे ये नंबर्स आ रहे हैं। अब आप इनको, मैंने तो इसको लिख करके यहाँ पे ऐड कर दिया है, बस इसका आंसर ही हो गया 10 40 60 41। बस, तो सिस्टम एक ही है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 8-10 क्वेश्चन इसके, आप इसको नोट करें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज़ ग्रेटर, 1.1 पावर 10,000 और 1000। तो देखिए 1.1 पावर 10,000 को 1 + 0.1 पावर 10,000 लिख सकते हैं, 1.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं, 2-3 टर्म तक कर लीजिए, 1 + 10,000 C1 × 1/10 प्लस 10,000 C2 × 1/10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लगा दीजिए, प्लस 1 + 10,000 C1 को हम 10,000 × 1/10 प्लस इसको ऐसे ही ले लिया। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, 1000 में 1 ऐड होगा तो 1001 हो गया, प्लस में और नंबर्स इसके साथ आते रहेंगे, तो ये नंबर ऑलरेडी ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, a + b होल पावर 4 माइनस a - b होल पावर 4। तो a + b होल पावर 4 उसी तरीके से एक्सपेंड करना है, और a - b होल पावर 4 उसी तरीके से एक्सपेंड करना है। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेंगे 1 के और 3 के, तो इनका ट्वाइस हो जाएगा, 4C1 a पावर 4 - 1 b पावर 1 प्लस 4C3 a पावर 4 - 3 b पावर 3। तो 2 × 4 a³ b प्लस 4C1, 4C3 को 4C1 कर लिया, ab³, तो 2 × 4 a³ b प्लस 4 ab³। इसमें से 4 कॉमन कर लिए तो a³ b प्लस ab³ तो 8 a³ b प्लस ab³, ये आपका a + b होल पावर 4 माइनस a - b होल पावर 4 आ जाता है। इसके बाद कह रहा है हेंस इवेलुएट। हेंस इवेलुएट का मतलब होता है जो आपने रिजल्ट निकाला है उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि हम इसको भी एक्सपेंड कर दें। देखिए फिगर आउट बिल्कुल उसका सेम है, a की जगह √3 रख देंगे, b की जगह √2 रख देंगे, इसकी जगह हम √3 रखेंगे और इस b की वैल्यू √2 रखेंगे, तो देखिए √3 + √2 पावर 4 हो गया, माइनस √3 - √2 पावर 4 हो गया, तो 8 × देखिए यहाँ पे √3³ × √2 आ जाएगा, प्लस a की वैल्यू √3 × √2³, √3³ को 3√3 × √2 प्लस √3 × 2√2, तो देखिए 8 × 3 √3 2 6 हो गया, √6 प्लस 2√6, 3 और 2 5√6 हो जाएगा, 8 5 40 √6, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हेंस इवेलुएट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अब इसको नोट करें।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। 12th क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से दोनों की सीरीज लिख करके उनको ऐड कर दीजिएगा, फिर x की जगह √2, y की जगह 1 रख दीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, ये थोड़ा सा अलग है। 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8 सो दैट 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। अब यहाँ पर कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, 9 पावर n प्लस 1 को लीजिए, तो 9 को हम ब्रेक कर दे देंगे 1 प्लस 8 पावर n प्लस 1। कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, आपको ऐसे दूसरी बुक देखेंगे तो और भी सवाल मिलेंगे। अब इसको सिंपली एक्सपेंड कर दिए तो 1 प्लस n प्लस 1 C1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 C2 इंटू 8 स्क्वायर, n प्लस 1 C3 इंटू 8 क्यूब प्लस डॉट 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 n प्लस 1 Cn प्लस 1 8 पावर n प्लस 1। तो 1 प्लस n प्लस 1 C1 n प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 8 आ जाएगा। बाकी सीरीज आपकी वैसे ही अभी आ रही है, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 8n प्लस 8 आ जाएगा। बाकी सीरीज वैसे ही आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या किया कि 8n को ट्रांसफ़र किया और 8 और 1 9 को इधर ट्रांसफ़र किया, क्योंकि यही हमको चाहिए था कि ये डिविजिबल बाई 64 है कि नहीं। इसको ट्रांसफ़र किया, बाकी जो टर्म्स बचे n प्लस 1 C2 इंटू 8 स्क्वायर, n प्लस 1 C3 8 क्यूब प्लस n प्लस 1 C4 8 पावर 4 प्लस डॉट डॉट 8 पावर n प्लस 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से 64 कॉमन हो रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 64 और कॉमन कर लिए तो n प्लस 1 C2 n प्लस 1 C3 इंटू 8 बचेगा, n प्लस 1 C4 इंटू 8 स्क्वायर बचेगा, n 64 प्लस डॉट और 8 प्लस 8 पावर n प्लस 1। 8 स्क्वायर से डिवाइड होगा तो पावर -2 हो जाएगी। तो बाकी तो वैसे ही 8 पावर n -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि RHS जो इसकी सीरीज आ रही है RHS में वो 64 से डिविजिबल है, तो जब और ये इसके इक्वल है तो RHS इज डिविजिबल बाई 64, देयरफॉर LHS 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ये इसका तरीका होता है। जो पावर n वाला टर्म है वो लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी है कि आपको सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 3 पावर n एन सी आर इक्वल टू 4 पावर n शो करना है। तो सबसे समेशन सिग्मा है, तो इसमें हमने r की वैल्यू पहले 0 रखी, तो 3 पावर 0 NC 0 प्लस 1 3 पावर 1 NC 1 3 स्क्वायर NC 2 प्लस 3 क्यूब NC 3 प्लस लास्ट 3 पावर n NC n। इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, 1 प्लस NC 1 इंटू 3 पावर 1 प्लस NC 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस NC 3 इंटू 3 क्यूब प्लस लास्ट NC n 3 पावर n। और आपने 1 प्लस एक्स पावर n की सीरीज देखी है, उसमें x की जगह पे 3 आ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n, तो ये 4 पावर n ये शो हो जाता है इसमें। आप इसको नोट करें। आइए मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन ही है। आइए क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, प्रूव दैट a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n। तो देखिए इसमें क्या करना है, a पावर n को लीजिए, a को लिख दिए a माइनस बी प्लस बी, और फिर a माइनस बी को एक पार्ट प्लस b को दूसरा पार्ट। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, तो देखिए NC 0 a माइनस बी पावर n माइनस 0 b पावर 0 प्लस NC 1 a माइनस बी पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC 2 a माइनस बी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस लास्ट वाला है, उससे एक पहला टर्म भी लिख रहे हैं NC n माइनस 1 a माइनस बी पावर n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 b पावर n माइनस 1 प्लस NC n a माइनस बी पावर n माइनस 1 b पावर n। ये तो एक्सपेंशन हो गया। ये क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आ जाता है। NC 0 1 हो गया, ये 1 हो गया, a माइनस बी पावर n बचा, NC 1 n a माइनस बी पावर n माइनस 1 इंटू बी आ गया, NC 2 a माइनस बी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर,
एन सी एन माइनस वन को हम एन सी वन लिख सकते हैं, ए माइनस बी की पावर वन बचा, बी की पावर एन माइनस वन, ये वन हो गया, ये वन हो गया, बी पावर एन बचा। अब देखिए ए पावर एन में हम आ गए और हमको क्या लेना है, ए पावर एन माइनस बी पावर एन, तो बी पावर एन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ए पावर एन माइनस बी पावर एन। तो अब जो सीरीज़ बची वो पूरी आप कॉपी कर लीजिए जैसी थी, केवल हमने इसको ट्रांसफ़र किया। अब क्या करना है कि अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म में ए माइनस बी कॉमन हो रहा है सभी में, ए माइनस बी कॉमन कीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी पावर एन माइनस वन प्लस एन ए माइनस बी पावर एन माइनस वन है तो टू हो जाएगा, बी बचेगा एन सी टू ए माइनस बी पावर एन माइनस थ्री, एन माइनस टू है ये, तो ये बी एन माइनस थ्री हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या बचा, एन बचा, ये कॉमन हो गया, बी पावर एन माइनस वन बचा। अब देखिए पूरा आर एच एस में फैक्टर है ए माइनस बी, डिविजिबल नहीं, यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर इसको थोड़ा सा लैंग्वेज हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ आर एच एस, देयरफॉर, और ये इसके इक्वल है, तो ए माइनस बी इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए पावर एन माइनस बी पावर एन। इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर फोर। जो हमने सीरीज़ लिखी थी यहाँ पे आप फार्मूले में देखेंगे, एक्स प्लस ए पावर एन प्लस एक्स माइनस ए पावर एन, बस उसी का आपको एप्लीकेशन ले लेना है। तो ट्वाइस फोर सी जीरो ए स्क्वायर पावर फोर माइनस जीरो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर जीरो आ जाएगा, प्लस फोर सी टू ए स्क्वायर पावर फोर माइनस टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पावर टू, प्लस फोर सी फोर ए स्क्वायर फोर माइनस फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर फोर। बस इससे आगे हमको नहीं जाना है क्योंकि दोनों सेम हो गए। ये वन हो गया, ए पावर एट आ गया, ये वन हो गया, फोर सी टू फोर इंटू थ्री टू इंटू वन, ये ए पावर फोर सॉरी हाँ ए पावर फोर आ जाएगा, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस वन, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर फोर यानी ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया, ए पावर एट प्लस टू से इसको कैंसिल करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा, ए पावर फोर ए स्क्वायर माइनस वन और इसका स्क्वायर खोल दिए तो ए पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर, तो टू इंटू ए पावर एट प्लस इसका ब्रैकेट खोलिए तो सिक्स ए की पावर सिक्स माइनस सिक्स ए पावर फोर प्लस ए पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर। अब इस सीक्वेंस में एडजस्ट कीजिए, ए पावर एट प्लस सिक्स ए पावर सिक्स, ये सिक्स ए पावर फोर प्लस ए पावर फोर, ये ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो फाइव ए पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन। बस सिंपल वर्क है, बस आपको बेसिक जो मैंने सीरीज़ बताई बस उस पर आप काम कर लीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। वो ज़्यादा क्वेश्चन से बेटर होता है कि हम फाउंडेशन को बहुत मजबूत करके चलें। आप ये नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका, वन प्लस एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स होल पावर फोर। देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें होता है कि अब तीन वाले तो कोई सीरीज हमारे पास है नहीं, तो हमको क्या करना है, दो को मिला के एक टर्म ले लेना है, ये बेसिक है इसका। तो हमने क्या किया, वन प्लस एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स को मिला के एक कंसीडर कर लिया। अब ये बन गया वन प्लस, इसको एक्स की तरीके से ट्रीट करेंगे तो वन प्लस एक्स की पावर फोर, तो वन प्लस एक्स की पावर फोर का क्या मतलब, तो वन प्लस फोर सी वन इंटू दिस प्लस फोर सी टू इंटू दिस स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री इंटू दिस क्यूब प्लस फोर सी फोर इंटू दिस पावर फोर। अब देखिए क्या करना है, वन प्लस फोर ये तो सही आ गया, फोर सी टू को ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, फोर सी थ्री को फोर सी वन लिख लिया, इसका क्यूब ओपन कर दिया ए माइनस बी होल क्यूब से,
प्लस 4c4 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे पावर 4 आ गई, यहाँ पे फिर एक बाइनोमियल टर्म बन रहा है, उसकी पावर 4 है, तो आप इसको फिर बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। तो 4c0 x बाई 2 पावर 4 माइनस 0 2 बाई एक्स 2 अपॉन एक्स पावर 0 माइनस 4c1 x अपॉन 2 पावर 4 माइनस 1 2 अपॉन एक्स पावर 1 प्लस 4c2 x अपॉन 2 पावर 4 माइनस 2 2 अपॉन एक्स पावर 2 माइनस 4c3 x अपॉन 2 पावर 4 माइनस 3 2 अपॉन एक्स पावर 3 प्लस 4c4 x अपॉन 2 पावर 4 माइनस 4 2 अपॉन एक्स पावर 4। तो इस तरीके से जब कहीं बीच में भी आ जाएगी तो बीच में भी हमको बाइनोमियल स्टेप ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गए तो 3 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। इसका एक्सपेंसन 1 प्लस 1 इंटू ये 1 हो गया, ये 1 हो, ये एक्स पावर 4 अपॉन 16 आ गया, ये 1 हो गया, माइनस 4c1 4, ये एक्स क्यूब अपॉन 8 ये 2 अपॉन एक्स, प्लस 4c2 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 किया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, 4c3 को 4 3 2 3 2 1 लिख लिया, ये एक्स अपॉन 2 हो गया, ये 8 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, 4c4 1 ये 1, ये 16 अपॉन एक्स की पावर 4 आ गया। अब देखिए क्या करना है इसमें, 1 प्लस 2x आ गया माइनस 8 अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ये 24 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 12 आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 32 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 4 3 या 12 2 से डिवाइड होगा तो 6x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 इंटू 2 24 अपॉन एक्स आ गया, प्लस ये एक्स की पावर 4 अपॉन 16 आ गया, और ये देखिए 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कट के स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आपका ये तो इससे कैंसिल 4 से 4 कैंसिल तो 4 3 या 12 अपॉन 2 ये 6 आ गया, और ये 3 2 ये कैंसिल हो गए तो 8 4 जा 32 अपॉन 2 16 अपॉन एक्स, एक्स से क्यूब कट के स्क्वायर आ गया, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4 आ गया। अब क्या करना है कि सेम टर्म्स को मिला लेना है, तो 2x एंड माइनस 6x एक साथ कीजिए, माइनस 8 अपॉन एक्स और 24 अपॉन एक्स ये आप एक साथ कीजिए, माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब सिंगल है, ये आप सिंगल ले लीजिए, 16 अपॉन एक्स की पावर 4 ये सिंगल है, 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर है सॉरी है एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 2 ये ले लीजिए, एंड एक्स की पावर 4 अपॉन 16 ये आप ले लीजिए यहाँ से, और प्लस ये कांस्टेंट ले लीजिए 1 माइनस 12 एंड प्लस 6, ठीक है। तो 2x माइनस 4x ये आपका माइनस 4x आ गया, ये 24 माइनस 8 16 अपॉन एक्स आ गया, माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब ऐसे ही रखिए, 16 अपॉन एक्स पावर 4 ऐसे ही रखिए, 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, और ये 24 माइनस 16 8 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 एक्स पावर 4 अपॉन 16 ये माइनस 5 आ गया। बस अब इसको अब आंसर के हिसाब से सेट कर दीजिए। तो ये 3 टर्म्स को एक्सपेंड करने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। मेरे से सॉल्व करते इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी एक जगह पे, और वो पूरा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो देखिए क्या करना है, बहुत ही सावधानी से, अगर गलती हो जाती तो कोशिश ये क्या करना है आपको, यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मान लीजिए आप इस सवाल एक सीरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, आपने पूरा सॉल्व किया और आंसर नहीं आया, अब क्या करेंगे, तो आप शुरू से देखिए उसको, जहाँ से गलती मिल जाए वहाँ से कोशिश कीजिए उसको दोबारा कर लीजिए, अदरवाइज़ मिस्टेक के अंदर मिस्टेक बनी चली जाएगी और आप परेशान होते रहेंगे। या बहुत ही सावधानी से उसको शूट आउट कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ लंबी होती है, आप देख ही रहे हैं
कि एक इक्वल में इतने टर्म यहाँ पर आ गए, फिर दूसरे में कितने ये टर्म आ रहे हैं, तो काफ़ी लंबी होती है सीरीज ये। बाइनोमियल में एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा पेशेंस सावधानी से काम कीजिए, जिससे कि हमारे ये आंसर एक बार में निकल आए। अक्सर नहीं निकलता, गलतियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, कहीं प्लस माइनस की हो गई, कहीं एक्स क्यूब। अब जैसे मेरे से यही गलती हुई यहाँ पे कि हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, बाकी सब कर लिया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया लास्ट में आकर के। तो क्या करना है, देखिए मैथमेटिक्स है, मिस्टेक पॉसिबल है, किसी से भी हो सकती है, तो बहुत सावधानी से कीजिए इसको, धीमे धीमे कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। बाइनोमियल में यही है कि इसको आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सारे सवाल लगभग बता दिए हैं। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का ही है, उसमें क्यूब का ही है, उसमें दो टर्म्स को, कोई भी दो टर्म, चाहे फर्स्ट टू मिला लीजिए और थर्ड को छोड़ दीजिए, या फर्स्ट और सेकंड को छोड़िए और सेकंड थर्ड मिला लीजिए। इसमें बेटर ये होगा कि फर्स्ट सेकंड को आप एक मान लें और सेकंड वाले को, थर्ड वाले को अलग कर लें। तो जैसे हम थोड़ा सा हिंट किए दे रहे हैं, आप उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, धीरे धीरे कीजिएगा, हो जाएगा। 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² की पावर 3 आपको दी है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक मान लीजिए, 3x² माइनस 2ax, इसको एक कर लीजिए, प्लस 3a², इसको अलग कर लीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए। तो अब ये x हो गया, ये a हो गया। कैलकुलेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए बेसिक हमको समझ में आ जाना चाहिए, हमको करना क्या होता है। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हम कोई भी सोल्यूशन देखते रहे तो हम सोल्यूशन रट नहीं सकते किसी भी के। तो हमने इसमें 3-4 जो 7-8 सीरीज़ आपको बताई है, मेन फर्स्ट वाली है, उसके बाद डेरिवेटिव्स है, आप उस पर काम कर लीजिएगा। उस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज में आइएगा। मेरा जो कहना है, ये पूरा एक ही टॉपिक है, और वैसे तो पहले बहुत होता था ये, हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा होता था, थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज़्यादा था। ये जो मैंने एक दिन में आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी है, इसको करने में हम लोगों को 10-15 दिन लग जाते थे, और समझ में भी बड़ा मुश्किल से आती थी। तो मेरा जो कहना है उसको आप समझिए कि सारी सीरीज़ को बहुत कायदे से पढ़ लीजिए, 2-3-4 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज में आप धड़ल्ले से चलिए। मैंने सवाल बता दिए, आप वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का एक ही एक्सरसाइज थी। मिसलेनियस भी मैंने इसी में शामिल कर दी थी, क्योंकि 3-4 सवाल ही उसको बताने थे। तो बाइनोमियल थ्योरम के नाम से टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप इसको सर्च कीजिए और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व है, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है, और अगेन आपसे फिर वही बात है, क्योंकि मैथ थोड़ी सी माइंड को कंसंट्रेट करती है। जब कंसंट्रेट होता है माइंड, तो जब उससे थोड़ी देर के लिए फ्री होते हैं तो बड़ा हल्कापन लगता है, और उस हल्केपन में थोड़ा सा एंजॉय। आपसे 2-1 बातें पढ़िए, डरिए मत, मैथमेटिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बस समझ में आना चाहिए। बस मैथ्स का खेल ही यहीं से शुरू होता है कि अगर आपको समझाने वाले ने समझा दिया, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा उसमें। और यही मेरे साथ भी हुआ कि बचपन में जब हम पढ़ते थे तो मुझे मैथ के टीचर बहुत अच्छे मिलते थे, तो वही लाइन मेरी बनी चली आई। तो मेरा ये कहना है कि आप समझिए, बेसिकली समझिए, आप कहीं भी पढ़िए, उससे आप रूट्स में जाइए, और रूट्स में जा कर के एक्सरसाइज को आप ओपन कर देंगे, और एक्सरसाइज में जाके आप रूट्स पे जा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा जो कहना है उसको समझिए। एंड अगेन रिक्वेस्ट, हम सभी साथ साथ चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे साथ में हम लोगों के हैं, आप भी हैं, तो हमारा टीचर्स और स्टूडेंट का तो साथ ना कभी छूटा है ना छूटेगा। तो थोड़ा सा एंजॉय यही है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, जैसा कुछ अच्छा लगता है।
चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर आपको कुछ मुझ में कमी हो सकती है, होगी कमी, तो अगर आपको लगता है कि सर में कुछ कमी है, बेहिचक बताइए मुझको। हम तो बच्चों से पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत, मुझको बताइए। तो पहले झिझकते हैं, फिर धीरे धीरे खुलते हैं, तब सारी बात बताते हैं। तो कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।